प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं अर्थशास्त्र का पेपर, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण सॉल्यूशन में बताने वाला हूं। आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सभी बच्चे ध्यान रखना, आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, और सारा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोगों को एक और बात मैं बता देता हूं, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। क्वेश्चन आप एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको उससे रिलेटेड लिखेंगे, मन से लिख के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। दोस्तों, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो चुकी है, एक तो निजी और सार्वजनिक। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपको मिश्रित याद रखना रहेगा, क्योंकि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें निजी क्षेत्र भी आ जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का ही सहयोग रहता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी को करेक्ट आंसर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। जैसे मान लो उपभोग क्या है, उपभोग में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति हो यहाँ पर कोई भी हो, वो वस्तुओं को यूज़ करता है, ठीक है। तो उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाएगी, ठीक है। उसको हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो सीमांत आप सही उत्तर करेंगे। अगला है औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत, इसमें आपको उत्पादन बढ़ाने पर घटती है, ये आप सभी को याद रखना है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। दोस्तों, इसमें के आपको मैंने 4 सेट बता रखे हैं, और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। कहाँ पर बता रखे हैं? हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप पर हमने बता रखा है। आप लोगों को करना क्या है, मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर ऐप की लिंक है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ सारा सॉल्यूशन दे रखा है, और PDF भी उपलब्ध मैंने वहाँ पर आपको करा दी है, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन भी है और PDF भी है विद आंसर। औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ाने पर घटती है, ये आप आंसर कर देंगे सभी बच्चे। इसके बाद में पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। तो साथियों, इसमें आप लोगों को याद रखना रहेगा, देश में मुख्य रूप से उपयुक्त सभी कारण हम देख सकते हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि भी होती है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होती है, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी भी होती है। इसका मतलब उपर्युक्त सभी वाला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। और ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। देखिएगा, उपयुक्त सभी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और जो मैं बता रहा हूँ ना, पूरा याद करके जाइएगा सही तरीके से। समूह की बनावट पर ध्यान ना देना किस अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है। तो समूह की जो बनावट है उस पर ध्यान नहीं देती है, वो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये आप सभी को याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एक माप है। राष्ट्रीय आय एक कौन सी माप है दोस्तों? इसमें आप सभी को याद रखना है, आपका देश की कुल उत्पाद जो है उसकी माप है। हमारा जो देश है, देश की कुल उत्पाद है, उसकी माप को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसकी जो गणना है दोस्तों, एक वर्ष की जो समय अवधि है दोस्तों, उसके रूप में आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। उपभोग फलन का जो फलनात्मक संबंध है वो आप सबको करेक्ट उत्तर बताना है, और वो हो जाएगा आय और उपभोग। ऑप्शन नंबर बी वाला आप सही उत्तर कर देंगे। सभी 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है। आर्ट्स सब्जेक्ट के सारे जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के हमने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ दे रखी है, टेस्ट पेपर दे रखे हैं, उनको ज़रूर लगा कर आप जाइए। आप लोगों को आराम से पास
आप हो जाओगे, कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप हल करके जाइएगा, सभी आपका जो काम है वो बन जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है। अब मैं आप लोगों को रिक्त स्थान बता रहा हूँ, पूरे रिक्त स्थान आपकी स्क्रीन के सामने हैं, सभी का सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन है, आय में वृद्धि होने पर कुछ वस्तुओं की मांग। तो याद रखना, मांग जो है दोस्तों यहाँ पर पहले तो घट जाती है और कुछ वस्तुओं की मांग जो है बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ की तो मांग क्या हो जाएगी, कुछ की मांग तो घट जाएगी और कुछ की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद में अगला है, यदि निकट प्रतिस्थापन वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती तो उस वस्तु की मांग होगी। उस वस्तु की मांग कैसी होगी, बेलोचदार होगी। इसमें आप लोगों को बेलोचदार आंसर करना रहेगा। ठीक है, ये बेलोचदार लिख देना। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही कुल लागत से ज्ञात की जाती है, तो इसमें आपको कुल लागत लिखना है। अगला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। साथियों, प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो एक काल्पनिक स्थिति होती है, तो आप लोगों को यहाँ खाली स्थान में लिखना है काल्पनिक। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थव्यवस्था की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। दोस्तों, इसको मुद्रास्फीति बोला जाता है। आप सभी को मुद्रास्फीति याद रखना रहेगा। करेक्ट। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया था, तो प्रभावी मांग का जो विचार है वो देने वाले थे कीन्स। कीन्स ने प्रभावी मांग का विचार दिया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको सारे आंसर इसमें बता दिए हैं। इसके बाद में आपकी ये सही जोड़ी है जो परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देगी। दोस्तों देखिएगा, तटस्थता वक्र, इसमें तटस्थता जो वक्र है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगला देखिएगा, आप सभी यहाँ पर मूल्य एवं मांग में, दोस्तों मूल्य और मांग होती है, उसमें विपरीत संबंध होता है, विपरीत आप मिलान कर देंगे। अगला है आपका, सामान्य मूल्य बराबर होता है, सामान्य मूल्य बराबर औसत लागत, आप आंसर करेंगे इसमें। वस्तु की पूर्ति का जो संबंध है, वस्तु की पूर्ति के संबंध के रूप में आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है, और वो देखिएगा डेफिनेटली आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो, यहाँ आदित्य बजट की पूछ रहे हैं कमेंट करके। बेटा पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वे से आय का अधिक होना, ठीक, इसमें ऐसे लिख देना, ठीक है ना। वस्तु की जो पूर्ति है उसका संबंध आपको याद रखना है, वस्तु की लागत से होता है। प्रतिभूति विनिमय दर के आगे स्टॉक एक्सचेंज शेयर आप करेंगे, प्रतिभूति विनिमय दर के आगे स्टॉक एक्सचेंज शेयर कर देंगे। अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस जोड़ी का, बिकॉज 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें से 100%, 100, 101%, 1000%, 2000% क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। इसके बाद में आप लोगों के सही गलत वाले जो क्वेश्चन है वो भी आ चुके हैं, और आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं। पहले हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन देखेंगे। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है, तो यहाँ आपको कीमत रेखा लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पादन फलन दोस्तों याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की सूचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो इसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र याद रखना है। अगला देखिएगा, पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है, तो जो पूंजी की सीमांत दर है वो प्रतिफल की प्रत्याशित दर के बराबर होती है, तो इसमें आपको कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ, वो लिख देना, प्रतिफल की प्रत्याशित दर, प्रत्याशित दर के बराबर होती है। ठीक है। अगला है, पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि की आवश्यकता होती है, तो किस में वृद्धि, प्रभावपूर्ण मांग, इसका आंसर आप लिखेंगे प्रभावपूर्ण मांग। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की आवश्यकता होती है, ऐसा आप सभी आंसर कर देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपके सही और गलत आ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को ये
कापी में ही आपका जो मोबाइल है वो उसमें ही रहे, आप देख लें, आंसर करके जाएं। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली आपको सही बताया है मैंने। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दिस इज़ वेरी करेक्ट, इसमें आपको सत्य लिखना है। और इसके पहले प्राचीन अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को कौटिल्य लिखना है या फिर आपको चाणक्य लिख देना है। ठीक है, ऐसा आप याद रखना। ठीक, तो यह आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक आपको बताना है एडम स्मिथ। मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको इसमें सही बताना है। ठीक है, सही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में स्टोक परिवर्तन एक प्रवाह है, ये भी बात सही है, ये प्रवाह ही है। 1 - MPC = MPS होता है, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है आप लोगों का ये। इसमें भी आप सत्य बताएंगे। जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य लिखना है। भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावों के बारे में बताता है, तो दोस्तों इसमें आपको सत्य लिखना है। बैंकिंग चालू खाते की मद है, इसमें भी आप लोगों को सत्य आंसर करना रहेगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा सही लिखना है। इसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपको इस PDF में, इसमें के मेरे पास में 4 टेस्ट पेपर हैं विथ फुल सॉल्यूशन, और आपको इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं अगर 4 ही लगा लिए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत पास होने से नहीं रोक सकती अच्छे नंबरों से। तो ये आपको मैं बात एक और बता चुका हूँ कि हमारा जो ऐप है, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐप आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, मेंस एजुकेशन। अगर आप ऐसा गूगल प्ले स्टोर पर लिखते हो या गूगल क्रोम पर लिखते हो तो हमारा ऐप आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप 499 रुपये में आपका 8 सब्जेक्ट का जो टेस्ट मटेरियल है वो सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने इकोनॉमिक्स का बताया है। इकोनॉमिक्स के अलावा आप लोगों को मैंने हिस्ट्री का बताया है, हिस्ट्री के अलावा मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का बताया है, और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैंने उसमें जियोग्राफी का बताया है। 4 सब्जेक्ट के 4 टेस्ट पेपर विद फुल सॉल्यूशन मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है, तो मात्र 499 में आप उसको परचेस कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स को अपनी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।